be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब रशिया और यूएस के बीच में टेंशन्स काफी टाइम से तो यूक्रेन वॉर के ऊपर चली रही है, बट जो एक दो दिनों में इंसिडेंट हुए हैं और अब जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स की कोस्ट गार्ड फोर्स ने काफी सारे वीडियोस रिलीज किए हैं एंड रशियन लॉ मेकर्स और रशियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे कमेंट पास ऑन किए जा रहे हैं और साफ साफ ये एक मल्टीपल वॉर वार्निंग्स दी जा रही हैं रशियन लॉ मेकर्स के द्वारा, एज वेल एज इवन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट अभी एक दो दिन पहले हुए हैं, अगर ये बार बार रिपीट होते हैं तो हमें रशिया और यूएस के बीच में एक नेवल स्टैंड ऑफ या नेवल वॉर देखने को मिल सकती है। मैं बात कर रहा हूं उस इंसिडेंट की जब यूएस की जो कोस्ट गार्ड और जो उनकी मिलिट्री है वो एक ऑयल टैंकर जिसका नाम था मैरिनेरा उसको सीज करते हैं इंटरनेशनल वाटर के अंदर, और इसी ऑयल टैंकर का नाम पहले बेला वन भी था। अब इस कहानी को समझने से पहले और क्या स्टेटमेंट पास हुए हैं, मैं आपको एक बार पिक्चर क्लियर करना चाहता हूं और थोड़ी देर में मैं आपको वो वीडियोस भी दिखाऊंगा। अब यूएस कोस्ट गार्ड ने पहली बात तो एक्स पे पोस्ट किया और कहा कि हमारी जो फोर्स है उसकी बहुत ही अलग और स्पेशलाइज्ड क्षमता है, ये ऐसी फोर्सेस हैं जिसका आपको विश्व भर में इंपैक्ट देखने को मिलेगा और एक अनस्टॉपेबल जॉइंट फोर्स है। जिस तरीके से हमने बोर्डिंग करी और सीज किया मोटर टैंकर बेला वन दिस मॉर्निंग इन द नॉर्थ अटलांटिक, क्योंकि जो मैरिनेरा शिप का नाम बताया जा रहा है उसका पहले नाम बेला वन था। अब इन्होंने एक चीज बहुत सरप्राइजिंगली कही है इसी पोस्ट के अंदर, आप देखेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट का एफर्ट और हमारे साथ में वो कोऑर्डिनेट करते रहे, इसी वजह से हम अपहोल्ड कर पाए इंटरनेशनल लॉ को। अब दो चीजें समझिएगा, एक तो इंटरनेशनल वाटर के अंदर जाके, जो कि रशिया का भी क्लेम है कि आप इंटरनेशनल वाटर में इंटरनेशनल कानून लागू होते हैं, आपने पहली बात तो कैसे इस टैंकर को सीज और बोर्ड किया। तो जो ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड किया गया है, एक तरफ देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है, और दूसरा अगर इनको इंटरनेशनल लॉ की इतना ही फर्क है तो फिर वेनेजुला के अंदर एंटर करके उनके प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को कैप्चर करने की क्या जरूरत थी। आपने तो उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर क्या कहता है। हां, हालांकि उसके अंदर लूप होल है क्योंकि काफी लोगों ने उसके बारे में बात नहीं करी। उस लूप होल के तहत यह कहा जाता है यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके अंदर कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला देश आपके ऊपर पहले अटैक कर सकता है तो आप उसके अटैक करने से पहले ही वहां पे जाके उनकी फोर्सेस को या उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को न्यूट्रलाइज कर दीजिए। यहां तक ठीक है, आपने अगर आप ये भी कहते हैं कि हमने वेनेजुला पे क्यों स्ट्राइक करी, बिकॉज इट वाज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, हम सोच रहे थे, हम जानते थे कि वेनेजुला हम पे अटैक करेगा, दैट इज फाइन, बट उनके प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को कैप्चर करने का कोई तुक नहीं है। तो आप तो इंटरनेशनल लॉ को ताक पे रखते हैं एंड देन वायलेट करते हैं। एंड मैं पहले भी बात करता हूं, दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ रियलिज्म, आप यहां पे आइडियलिज्म की बात नहीं कर सकते हैं। और यूएस बार बार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जांपल रहा है कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा जीना जरूरी है। लेकिन बात यह है ना कि आज यूएस कर रहा है, फिर चाइना करेगा, फिर रशिया करेगा, फिर धीरे धीरे सब करेंगे, तो वर्ल्ड ऑर्डर पूरा तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि एक इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करना चाहिए, बट जब ये कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जो आगे भी किया जाएगा बाकी लोगों के द्वारा। अब मैं आपको कुछ कुछ वो वीडियोस दिखाना चाहता हूं एंड देन फिर पूरी स्टोरी समझेंगे और क्या क्या थ्रेट दिए गए हैं, क्या क्या कमेंट पास ऑन किए गए हैं और आने वाले टाइम पे रशिया और यूएस के बीच में कैसे टेंशंस और ज्यादा बढ़ सकती हैं, और वो भी एक मेजर कन्फ्लिक्ट की तरफ, एस्पेशली इन द सीज। अब एक जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये है मैरिनेरा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये मैरिनेरा है जिसका नाम पहले बेला वन था, और ये रशिया की जो ऑफिशियल शिप वेजल रजिस्ट्री है उसमें मेंशन है ये। और ये है यूएस की कोस्ट गार्ड जो आप यहां देख रहे हैं ना व्हाइट कलर के अंदर छोटी सी, ये एक यूएस की कोस्ट गार्ड इसको धीरे धीरे अप्रोच कर रही है। और एक्चुअली में अगर आप फोटो देखेंगे मैरिनेरा की तो ये एक्चुअल फोटो मैरिनेरा की ये जो आपके राइट हैंड साइड में देखने को मिल रही है। अब होता क्या है कि उसके बाद में जो यूएस की मिलिट्री है वो इसको पहले बोर्ड करती है। मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा अलग अलग डायरेक्शन से किस तरीके से पूरा घेराव किया गया। तो ये हर एक एंगल से इस शिप पे बोर्ड करते हैं और फिर इसको सीज करते हैं। अब पहली बात यह है कि ये वेसल का नाम है मैरिनेरा और ये एक ऑयल टैंकर है।
अब इसको टारगेट इसलिए किया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ये कहता है कि ये जो टैंकर्स हैं, ये टैंकर्स उस नेटवर्क का हिस्सा हैं जिसके तहत ये जो वेनेजुला और ईरान का जो सैंक्शन ऑयल है, यानी उस ऑयल के ऊपर जिसमें हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं, ये टैंकर्स उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और ये इलीगल है एंड देन दे वायलेट इंटरनेशनल लॉ। दैट्स व्हाई हमने इसको सीज किया और बोर्ड किया। और इसके ऊपर फ्लैग होता है रशियन फेडरेशन का, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स सीज करता है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। यहां तक बात हो चुकी थी कि 2 हफ्तों से इस टैंकर को फॉलो किया जा रहा था यूएस मिलिट्री के द्वारा, यूएस कोस्ट गार्ड के द्वारा। यहां तक बात पहुंच चुकी थी कि यूएस रशिया ने अपनी नेवी तक को भी भेजा गया था और रिपोर्ट यह भी निकल के आई थी कि सबमरीन भी अप्रोच कर रही थी या फिर एस्कॉर्ट कर रही थी जिससे यह टैंकर सीज ना हो। यहां तक बात पहुंच गई थी, बट फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्स है, कोस्ट गार्ड है, इस टैंकर को सीज कर लेती है। लेकिन फिर आता है रशियन लॉ मेकर का कमेंट, सिंक सम अमेरिकन बोट्स। और उन्होंने डायरेक्टली चेतावनी दे दी है और वार्निंग दे दी है यूनाइटेड स्टेट्स को इस सीजर के बाद में कि आपको यानी यूएस को रशिया की तरफ से मिलिट्री रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है अगर ऐसी कोई चीज होती है तो। यहां तक उन्होंने कहा कि ये जो आपने सीज करी है इस ऑयल टैंकर को, ये पायरेसी है और रशिया मिलिट्री वाइज इसको रिस्पॉन्ड करेगा। यहां तक उन्होंने कह दिया कि हम टॉर्पिडो लॉन्च करके काफी सारी अमेरिकन शिप्स और बोट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि ये रशियन लॉ मेकर के कमेंट है, बट ये बताया जा रहा है काफी सारे जो रशियन लॉ मेकर्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होता है ऐसे एक्शंस के अंदर। इवन ये भी दर्शाता है कि ऊपर जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो किस तरीके की सोच रखते हैं। हालांकि ये रशियन गवर्नमेंट से ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, बट हाँ, रशियन गवर्नमेंट ने साफ साफ ये बताया कि आप ऐसी चीजें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अब बात यहां पे ये है ना, इन्होंने न्यूक्लियर एस्केलेशन, न्यूक्लियर थ्रेट की भी धमकी दे दी। और इस टाइम पे जब रशिया और यूएस के बीच में एक न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी है जिसे हम स्टार्ट ट्रीटी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, वो एक्सपायर होने वाली है 5 फरवरी को। एक ऐसी ट्रीटी है यूएस और रशिया के बीच में जिसमें यह डिसाइड कराया जाता है कि दोनों कंट्रीज के पास में जितने न्यूक्लियर वेपन है उसका नंबर क्या होगा, उसकी एक संख्या डिसाइड की जाती है। और इस ट्रीटी के तहत ये दोनों देश बोलते हैं कि हम ये नंबर रखेंगे, मान लीजिए 1500, 1600, 1700 ये होगा। लेकिन अगर ये ट्रीटी एक्सपायर होती है और फिर उसके बाद में दोबारा रिन्यू नहीं होती, तो इस 50 सालों के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि यूएस और जो रशिया है वो कोई नंबर डिसाइड नहीं करेंगे। एंड देन हो सकता है फिर ये न्यूक्लियर आर्सेनल को डेवलप करने लग जाए और प्रोडक्शन देखने को मिले। और किस तरीके से ये आगे मूव फॉरवर्ड करेगा, दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर्स ऑल्सो, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। रशिया ने इस ट्रीटी को 2023 में पॉज कर दिया था जब यूएस ने यूक्रेन को सपोर्ट किया उस वॉर के दौरान। हालांकि फिर भी ये ट्रीटी चलती रही। पुतिन ने यह भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 साल तक एक्सटेंड किया जाए। ट्रम्प ने कहा कि हाँ इट्स अ गुड आइडिया, और लेकिन उसके बाद में कोई फॉलोअप नहीं लिया गया। अब एक बार के लिए जो टैंकर को सीज किया गया उसकी कहानी समझते हैं और कैसे फिर आप देख रहे हो कि रशिया जो है 2 फ्रंट पे अब बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो ऑयल टैंकर जिस तरीके से सीज किए जा रहे हैं, फिर उसके बाद में वेनेजुला में इन्वेजन देखने को मिल रहा है, ईरान और वेनेजुला के ऑयल पे सैंक्शंस लगा चुके हैं, इनके टैंकर्स पे अटैक हो रहा है, फिर यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है उसमें पीस प्लान बनाया जा रहा है। तो 2024 में क्या होता है, ये जो टैंकर बेला 1 है इसको यूएस सैंक्शन लगा देता है। उसके बाद में सैंक्शन के बाद में इसका नाम मैरिनेरा चेंज कर दिया जाता है। इवन दिसंबर 2025 में भी यूएस की जो फोर्सेस हैं उन्होंने ट्राई किया था वेनेजुला के आसपास कि इस मैरिनेरा जो ये ऑयल टैंकर है उसके ऊपर बोर्डिंग करके सीज की जाए, बट बाद में इसकी ये जो प्रोसेस होती है या फिर जो ऑपरेशन होना था ये सफल नहीं हो पाता। एंड देन ये वेसल को रशिया की ऑफिशियल शिपिंग रजिस्ट्री में ऐड कर दिया जाता है और 2 हफ्ते बाद में अटलांटिक के अंदर मैरिनेरा को सीज कर लिया जाता है। अब अगर आप इसकी कहानी सुनेंगे ना, तो बेला 1 पे पहले गुयाना का फ्लैग लगा हुआ था जो कि ईरान को छोड़ के वेनेजुला की तरफ आ रहा था, राइट। दिसंबर 17 में क्या होता है, यूएस के ब्लॉकेड को इवेड करने के लिए, उससे बचने के लिए अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और अपनी लोकेशन की कोई भी सिग्नल नहीं है पास ऑन नहीं करते। फिर जनवरी 1 2026 में इसका नाम मैरिनेरा रख दिया जाता है, रशियन फ्लैग है, और फिर उसके बाद में यूएस के द्वारा इसको सीज कर लिया जाता है नॉर्थ ऑफ द स्कॉटलैंड। और यह भी बताया जाता है कि यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह भी कंफर्म किया था कि हमने प्री प्लान ऑपरेशनल सपोर्ट भी दिया था इसके अंदर यूएस को, क्योंकि पहले रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि यूएस जो है अपने वॉर प्लेन्स और एलीट यूनिट्स ब्रिटेन में लैंड करवा रहा है। हालांकि पता नहीं है किस पर्पस के लिए लैंड करवाए जा रहे हैं, बट बाद में जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कोई भी बैकिंग देनी हो, कोई भी सपोर्ट देना हो, इसलिए वहां पे ग्लोब मास्टर कार्गो जेट्स या 2 आर्म्ड गोस्ट राइडर गनशिप्स वहां पे लैंड करती हैं उनके एयर बेसिस के ऊपर भी। बट सिर्फ एक टैंकर को सीज नहीं किया गया था, एक टैंकर जिसका नाम था मैरिनेरा रशियन फ्लैग जो कि स्कॉटलैंड के जस्ट नॉर्थ में इसको सीज किया गया। दूसरा था सोफिया जिसके ऊपर पैनामा का झंडा लगा हुआ था, उसको वेनेजुएलन कोस्ट के आसपास सीज किया था।
तो अमेरिका की पोजीशन ये होती है, वो ये कहते हैं कि जो यूएस का फेडरल कोर्ट है उनके द्वारा वारंट इशू किया गया, उस वारंट के तहत हमने ये सीजिंग करी। एंड बात ये है कि ये ऑयल टैंकर उस नेटवर्क का पार्ट थे जो सैंक्शन ऑयल वेनेजुला और ईरान से लिंक करा जाता है या बताया जाता है। वहीं पे रशिया की पोजीशन ये थी कि आपने इंटरनेशनल लॉ और रशियन सॉवरेनिटी का साफ साफ डायरेक्ट वॉल्यूशन किया है, और ये वेसल, आप ये मुझे बताइए, इंटरनेशनल वाटर्स में लीगली ये ऑपरेट कर रहा था हाई सीज के अंदर, तो आपने इसको बोर्ड और सीज किया तो किया कैसे? और जैसे ही इसको बोर्ड किया जाता है, जो भी कांटेक्ट होता है वो लॉस्ट हो जाता है विथ इमीडिएटली ऑल्सो। अब बात ये है ना कि एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर लड़ रहा है, जिसमें कि कहीं ना कहीं ये जो ऑयल टैंकर्स भेजे जा रहे हैं उन पे प्रेशर बनेगा, और शेडो फ्लीट मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑयल टैंकर्स होते हैं या फिर ऐसी शिप फ्लीट्स होती हैं, शिप्स होती हैं जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया है, अबंडन कर दिया गया है, या इन्होंने अलग अलग देशों से खरीदी है, परचेज करी है, एंड देन उसके ऊपर झंडा किसी और का होता है। क्योंकि जिस तरीके से सैंक्शन लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, उनको इवेड करने का यही तरीका है, और इन शिप्स को मेंटेन करने का ज्यादा पैसा नहीं लगता। मान लीजिए आप नई शिप लेंगे, उसके ऊपर आपको ज्यादा पैसा खर्च होगा, उसको मेंटेन करने का पैसा खर्च होगा, देन आपको क्रू भी रखनी पड़ेगी। क्रू हालांकि यहां पे भी रखनी पड़ती है, बट अगर वो चीज होती है तो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा किसी भी कंट्री के लिए। तो ऐसे शैडो फ्लीट जिनको 10-15 साल हो चुके हैं, बहुत पुराने हैं, मेंटेनेंस कम है, तो इनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। बट जब लगातार सीजर होते जा रहे हैं, लगातार सीज किया जा रहा है, तो ये प्रेशर और बढ़ता जा रहा है, और पुतिन की इकोनॉमी पे भी और प्रेशर बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रशियन ऑयल जो पहुंचता है, जो पहुंचाया जाता है उन कंट्रीज को इन शैडो फ्लीट के तहत, वो पैसा आना रशिया के पास में बंद हो जाएगा। वहीं पे रशिया ने साफ साफ यूक्रेन और यूरोप का जो एक प्लान है, जिसमें कि वो पीस कीपिंग फोर्स को तैनात करेंगे यूक्रेन के अंदर, एक बार ये पीस डील साइन हो जाए, उसको रशिया ने कहा है कि अगर आप कोई भी फॉरेन ट्रूप्स यूक्रेन में भेजेंगे तो दे आर गोइंग टू बी लेजिटिमेट टारगेट, यानी कि हम उनको टारगेट करते हुए पाए जाएंगे। क्योंकि अभी यूके और फ्रांस ने साफ साफ ये कहा है कि हम अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करेंगे, हम अपने मिलिट्री ट्रूप्स यूक्रेन भेजेंगे एक बार रशिया के साथ में पीस डील हो जाए, जिससे कि यूक्रेन के ऊपर दोबारा से कोई एग्रेशन रशिया की तरफ से ना हो। और ये सबका सब एफर्ट लग रहा है कोएलिशन ऑफ द विलिंग से, जिसमें 35 कंट्री और उनके ऑफिशियल्स एक साथ आते हैं और ये बात करते हैं कि किस तरीके से एक बार पीस डील साइन होने के बाद में यूक्रेन के ऊपर कोई अटैक ना हो। लेकिन वहीं पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ ये कहा है कि ये जो प्लान है और जिस तरीके से यूक्रेन और जो यूरोपियन एलाइज इनके साथ में काम कर रहे हैं, ये एक एक्सिस ऑफ वॉर है। यानी ये जो सारे नेशन है ये वॉर चाहते हैं, और अगर ऐसा होता है कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो फॉरेन ट्रूप्स फिर हमारा टारगेट होंगे। आप हमें मत कहिएगा बाद में कि हमने एग्रेशन क्यों किया। आप तो ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसकी बात हुई है, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, आप प्रपोजल में लिखिए, लेकिन आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट यहां पे फ्रांस, यूके, बहुत सारे यूरोपियन एलीज के द्वारा की जा रही है, एंड देन हम आपको टारगेट नहीं बनाएंगे। और हो सकता है कि अगर ये पॉइंट रखा जाता है तो शायद रशिया यूक्रेन का पीस प्रपोजल आगे बढ़े ही ना। ये सारी चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब अनअकैडमी का एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 60% ऑफ मिलेगा। ये ऑफर आज खत्म हो रहा है, लोएस्ट सब्सक्रिप्शन है, मतलब 17,999 में आप इसको अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे खास बात है CSE अश्योर, यानी 18 महीने या 18 महीने से ज्यादा का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद में आप कोई अटेम्प्ट देते हैं और वो अटेम्प्ट आप नहीं क्वालिफाई कर पाते, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी ऑन अस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.